दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि साइकिल या गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? या फिर जब आप अपने घर में किसी पहचान वाले के साथ, आपके पापा मम्मी या आपके कोई रिश्तेदार या घर के और कोई मेंबर जब बच्चों को उठा करके ऊपर फेंकते हैं, तो बच्चा जब नीचे गिरता है तो रोता हुआ नहीं रहता है, वो हंसता हुआ क्यों होता है? क्या कभी आपने इसके ऊपर सोचा है? मैं हूं संजीव शाही, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। तो दोस्तों, एक बार क्लास चल रही थी, टीचर बैठे हुए थे और उनके दिमाग में भी यही जिज्ञासा आई और उन्होंने बच्चों से सवाल पूछा कि बच्चों, गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? और बच्चे जिनके पास में खजाना होता है दिमाग का, एक एक करके रिप्लाई देना शुरू करते हैं। कोई कहता है कि गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाती है, कोई कहता है कि गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए ब्रेक लगाया जाता है। किसी का जवाब आता है कि यह गाड़ी किसी और गाड़ी से टकरा ना जाए, इससे बचने के लिए ब्रेक लगाया जाता है। और एक गुमसुम सा बैठा बच्चा, जब उसकी बारी आती है तो उसका जवाब होता है कि गाड़ी में ब्रेक इसलिए लगाया जाता है ताकि इसकी गति बढ़ाई जा सके। सारे बच्चे हैरान कि यह कौन सा जवाब है, ब्रेक गति बढ़ाने के लिए? और टीचर खुश हो जाते हैं, हर बच्चे को शाबाशी देते हैं, लेकिन यह गति बढ़ाने वाले बच्चे को एक अच्छा सा पुरस्कार देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा, कभी ब्रेक फेल कर जाए और आपको गाड़ी चलाने के लिए बोला जाए, तो आप बहुत भी कोशिश कर लेंगे तो 5-10 से ऊपर की स्पीड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसको जैसे तैसे मुझे रोकना पड़ेगा। लेकिन जब आपको पता है कि मेरी गाड़ी का ब्रेक एकदम तैयार है, जब हमें कहीं बाहर जाना होता है तो सबसे पहले ब्रेक ऑयल टेस्ट कराते हैं कि वो बराबर है कि नहीं। और जब आपको पता है कि मेरा ब्रेक ऑयल बराबर है, तो आप गाड़ी की गति बढ़ानी शुरू करते हैं, 100, 120, 150 जो मर्जी कर लो, क्योंकि आपको पता है कि जब सिचुएशन अनकंट्रोल्ड होने वाली होगी, जब मुझे रोकने की ज़रूरत होगी, तो यह ब्रेक मेरा साथ देने को तैयार है और मैं गाड़ी को वहीं का वहीं रोक सकता हूँ। सेम चीज़ें होती है जब बच्चों को हवा में उछाला जाता है। बच्चे को यह पता है कि मैं कितना भी ऊपर से गिरूं, यह जो हाथ है ना, यह मुझे रोकने के लिए काफ़ी है और यह मुझे बचा ही लेगा, यह मुझे ज़मीन पे गिरने नहीं देगा। और इसके लिए बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि आप धीरे धीरे उसकी ऊंचाई बढ़ाते जाओ और उसके हंसने की आवाज़, खिलखिलाहट जो होती है वो बढ़ते जाती है। दोस्तों, ज़िंदगी में यही होता है। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि यार मैं तो घर में टोका टोकी से परेशान हूँ, खासकर जब ओल्डर जनरेशन घर में आते हैं और टोका टोकी चालू होती है, बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, तो उन्हें लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में ब्रेक लगाने को आया हुआ इंसान है। जबकि अगर आप उसको इस तरह से कोरिलेट करें और समझने की कोशिश करें, तो ये जो बुजुर्ग आपके घर में आए हैं, ये आपके सपनों में गति देने के लिए आए हैं। यह फुल प्रूफ एक प्लान लेकर के आए हैं कि मैं अपने बच्चे को इस वे में मैनेज करूंगा, तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा होगा कि यह गलत को गलत समझेगा, सही को सही समझेगा और कहाँ गति बढ़ानी है और कहाँ गति कम करनी है, इसे आइडिया होगा। और इसलिए जब चिक 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 ज़्यादा होती है, अननेसेसरी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समय के हिसाब से अगर आपके साथ कोई टोका टोकी करता है, तो आप देखेंगे कि आपके सपनों में उड़ान लगने शुरू हो जाते हैं। मैं इसको दूसरे वे में भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे पहले बच्चे क्लास में जा रहे थे, टीचर हुआ करते थे और टीचर क्या करते थे कि सबको पता है कि आप कितना भी अच्छे विद्यार्थी हो, किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो, जो आपके पढ़ने और समझने की शक्ति है यह किसी भी इंसान की 15 मिनट से ऊपर की नहीं होती है। और टीचर क्या करते हैं कि टीचर को यह पता है, तो हर 15 मिनट के बाद में टीचर एक अनसेड ब्रेक लेता है। कैसे? पढ़ाते पढ़ाते सडनली एक आवाज़ आएगी, यू स्टैंड अप,
क्या बोला मैंने अभी तक? और पूरे क्लास का कंसंट्रेशन उस बच्चे की तरफ चला जाता है कि देखते हैं आज यह क्या जवाब देता है। टीचर चाहे तो लगातार 60 मिनट्स तक पढ़ा करके चुपचाप निकल सकते हैं, लेकिन उसने क्या किया, चेन को ब्रेक किया। लड़के से क्वेश्चन पूछा, लड़के को आया नहीं आया, वापस से एक्सप्लेन किया, और अब सारे बच्चे अटेंटिव हो जाते हैं। उसने एक ब्रेक का काम किया, वो ब्रेकर लगाया उसने वहाँ पे। यही चीज़ें जब आप ऑनलाइन क्लास में जाते हो, जो कोविड के कारण मोस्ट ऑफ द स्कूल और ट्यूशन क्लासेज ले रहे हैं, वहाँ पे ब्रेक लगाने वाला कोई नहीं है, ब्रेकर सिस्टम नहीं है, कंटिन्यूअस क्लास चलते जा रही है। और इसके लिए आप देखोगे तो जो ग्रेस्पिंग पावर है बच्चों की, वो दिनों दिन घटते जा रही है, क्योंकि वो 15-20 मिनट का चीज़ समझ पा रहे हैं, बाकी वो मोबाइल लेकर के सिर्फ देख रहे हैं कि टीचर भी टाइम पे ख़त्म करे, मैं भी ख़त्म करूं, पेरेंट्स को भी लगे कि मेरा आज का क्लास हो गया, और इसके लिए उनका बेस दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों, जो ब्रेकर का ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। और अगर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके लिए ब्रेकर का काम करता है, तो रिएक्ट करने से पहले आप समझने की कोशिश करो कि यह ब्रेकर मेरे किस काम का है, इससे मुझे फ़ायदा होने वाला है या घाटा होने वाला है। और जिस दिन आप इस पर सोचना शुरू कर दोगे और उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दोगे, आप बिलीव करो कि आपकी गति वो होगी जिसको ज़िंदगी में कोई पकड़ नहीं पाएगा। आप सपनों की उड़ान को छोड़ दो, आप हकीकत की उड़ान में बहुत ऊपर निकल चुके होगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।